श्री राम जय जय राम श्री राम हे राम जय विघ्न हरण हनुमान जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिबर बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करु निधान की। ताके जुगपद कमल मनावहु जासु कृपा मलमति पावहु। कभी न होऊं नहीं चतुर कहावहु मति अनुरूप राम गुण गावहु। कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोरी निरत संसारा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहिहूँ हिय हरि के प्रेरे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्येऽहम्। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदऊँ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र की जय। जगदम्बा भवानी की जय। राधा का नाम है अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम है अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम है अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम है अनमोल बोलो राधे
झरियों की धार से राधे राधे, राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे, राधा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले भी बोले राधे, तारों के मंडल से आवाज आई, तारों के मंडल से आवाज आई, राधे 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 राधे, राधा का नाम है अनमोल, बोलो राधे को नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले, दूध की धार से आवाज आई, राधे राधे, दूध की धार से आवाज आई, राधे राधे, राधे को नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे, राधा का नाम है अनमोल, बोलो गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी, ब्रज की सब गलियों से आवाज आई, राधे 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 राधे, राधे को नाम है बोलो राधे राधे, राधा का नाम है राधे राधे, राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे 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 राधे, राधा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे, राधे को नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। बोलिए राधा महारानी की, जगदम्बा भवानी की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, लखन लाल जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, तुलसी महारानी की जय, शालिग्राम भगवान की जय, सब संतन हरि भक्तन की जय, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमदकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे प्रातःकालीन इस परम पावन वेला में आप सभी शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध श्रोताओं के बीच में भगवान श्री राम की परम मंगलमयी अमृतमयी आनंदमयी संपूर्ण सुखों की खान, नाना प्रकार के मंगलों को हरने वाली, सभी प्रकार के मंगलों को देने वाली अत्यंत रसीली रसमयी श्री राम कथा माँ तुलसी भगवान शालिग्राम की छत्र छाया में उनके श्री चरण कमलों में बैठकर गाने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ।
इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। आइए श्री सीताराम भगवान के चरण शरण में रहते हुए हम और आप बड़ी श्रद्धा, भक्ति और भाव के साथ भगवत चर्चा को श्रवण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुर बासी सब आए। हाँ, गुरुद्विजपुर बासी सब आए। जो कछु भाखों भाई, तो मोहि बर जहु भय बिसराई। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। हाँ, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। सोई सेवक प्रिय तम मम सोई। सोई सेवक प्रिय तम मम सोई। मम अनुशासन मानै जोई। हाँ, मम अनुशासन मानै जोई। बड़े भाग नुसतनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि पर लोक सवारा। पाई न जेहि पर लोक सवारा। जो पर लोक यहाँ सुख चहु, जो पर लोक यहाँ सुख चहु। सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु। हाँ, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान कह रहे हैं ये जो मेरी भक्ति का मार्ग है ये सुलभ, सरल और सहज है। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, जिसको श्रुतियों ने, पुराणों ने और वेदों ने गाया है। तो भगवान की भक्ति के समान क्या है? यदि पूछा जाए प्रश्नवाचक लगा करके कि भगवान की भक्ति के समान क्या है, तो हम और आप कहेंगे इसके बराबर कुछ भी नहीं है। इसके समान एकमात्र यही है। हानि की जग एहि सम किछु भाई, भजियन राम ही नर तनु
पाई। तो कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमख जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जहाँ जथा लाभ संतोष सदाई। चलिए हम और आप चले इसी चौपाई को अपने केंद्र में रखते हुए, आधार रखते हुए कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। इसी की ठीक प्रतिमूर्ति हम और आप कहें, ठीक प्रतिमूर्ति, इसका जो स्वरूप है चौपाई का, हम और आप चलें देखें। ऐसी ही एक भक्ति स्वरूपा देवी है, भक्तिमती देवी हैं, भक्ति के रस में लबालब भरी हुई देवी हैं, जिनका नाम है माँ सबरी। सबरी माता के जीवन में ये जो बातें भगवान बता रहे हैं, पूरी की पूरी बातें उनके जीवन में, ये सारी की सारी बातें दिखाई पड़ती हैं। सबरी माता का भी जीवन निश्चल है, न जोग न जप न तप, ऐसी कुछ बातें दिखाई नहीं पड़ती। कुछ दिखाई पड़ती है कि वो जोग कर रही हैं, जप कर रही हैं, ऐसा नहीं दिख। उनका बड़ा प्यारा सुंदर भाव है, वो बहुत वो सारगर्भित है, वो रहस्यों को लिए हुए, जहाँ तक जिसकी बुद्धि है वो उसे पकड़े, कई रहस्यों को लिए हुए है कि शबरी माता वेड़ों को तोड़ती हैं, प्रेम से बैठती हैं, इंतजार करती हैं, प्रतीक्षा करती हैं, मेरे राम आ रहे होंगे, मेरे राम आ रहे। तो भगवान कह रहे हैं मुझे सिर्फ यही चाहिए, ना तो जोग ना तो बाकी ये सब चीज़ें अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि जो भी सत्कर्म है सब अच्छा है। भगवान का नाम बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन हम और आप, हमारे संतों ने कहा है कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाई रामन, संतत सुनिय राम गुण ग्राम। तो भगवान का जो नाम है वो बहुत श्रेष्ठ है, इसमें जोग जप तप व्रत उपवास नहीं है, लेकिन हम और आप यदि जप तप उपवास कर रहे हैं तो सब अच्छा है। सत्कर्म कुछ भी बुरा नहीं है, और किसी को श्रेष्ठ हम मान लें, किसी सत्कर्म को, और बाकी जो सत्कर्म उनको हम गौण मान लें, उनकी निंदा करें, तो ये नामापराध लग जाएगा। इसलिए हम सबका सम्मान करते हुए हम इस कलयुग की जो पूजा है उस पर विशेष ध्यान दें। बाकी सब करें, हम जोग भी करें, यज्ञ भी करें, जप भी करें, तप भी करें, व्रत भी करें, उपवास, सब अच्छा है। हर युग की अपनी एक पूजा है, तो इस कलयुग की पूजा है राम नाम। तो उसी प्रकार से जोग यज्ञ जप तप सब अच्छा है, लेकिन भक्ति श्रेष्ठ है। या हम और आप ये भी कह सकते हैं भक्ति में ही ये सारी चीज़ें समाहित हैं, ज़्यादा दूर न जाएं। यदि किसी के जीवन में भक्ति दृढ़ हो गई, यदि किसी के जीवन में राम नाम दृढ़ हो गया, तो हम समझ लें कि हमने जप भी कर लिया, तप भी कर लिया, व्रत भी हो गया, उपवास भी हो गया, हमारी पूजा भी हो गई। दृढ़ होने की बात है। बाकी हम वो अधजल वाली बात है, तो फिर हम सब करते रहे, सबका सम्मान करते हुए हम आगे बढ़े और राम नाम को विशेष रूप से जप करें, भजन करें। बाकी कोई किसी चीज़ में दृढ़ता हो जाए तो बात तो कुछ और हो जाए। तो सबरी माता के जीवन में भक्ति दृढ़ है, सहज सरल रूप में दिखाई पड़ती हैं। भगवान राम की प्रतीक्षा करते 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 राम नाम कहते रहो, जब लग घट में प्राण। हमारे जीवन में कोई उलाहना न हो भगवान राम को लेकर के, लेकिन हम सभी बस तुरंत चाहते हैं कि तुरंत भक्ति करें और भगवान तुरंत प्रकट हो जाए। भगवान कहाँ हैं? सुन नहीं रहे हैं। हम सबके मन में यही होता है, हमने इतने समय से किया, लेकिन सबरी माता को देखें करते करते, लेकिन कभी उलाहना नहीं है। कहीं पर कोई भगवान के प्रति ये नहीं है कि भगवान पता नहीं आएंगे, नहीं छोड़ो, ऐसी बातें नहीं है। एक लगन लगी है, आएंगे मेरे राम आएंगे, प्रतीक्षा, आशा, यही आशा ही तो है जो जिलाती है, जो हमें बचाए रखती है, जो हमें राम जी से जोड़े रखती है, यही आशा। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, दूजी आशा बनी रहेगी तो राम जी की आशा टूट जाएगी, लेकिन एकमात्र आशा केवल राम जी की लग जाएगी तो फिर वो दूजा नाता
उसकी तरफ से हम दूर हो जाएंगे और बस एकमात्र राम दिखाई पड़ेंगे और हमें विश्वास रहेगा आज नहीं आए तो क्या हुआ, कल आएंगे, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो आगे दिन, आगे नहीं तो फिर आगे, एक प्रतीक्षा लगी रहेगी। वो उस भक्त की कथा आती है ना, इसमें कहते हैं कि देवर्षि नारद बाबा दो भक्तों के पास पहुंचते हैं। दोनों भक्त बड़े समय से आराधना कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। अब उधर से होकर के गुजरे तो वो दोनों देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया। भगवान आपकी यात्रा तो भगवान विष्णु तक की है, थोड़ा सा हम लोगों की प्रार्थना है कि आप भगवान विष्णु के लोक में जाइएगा तो थोड़ा पता करिएगा कि भगवान हमें दर्शन कब देंगे, हमसे वो कब मिलेंगे, अपना दरस परस कब उनका कब हमें प्राप्त होगा। तो ठीक है, मैं पता करके आता हूँ। अब वो गए ऊपर तो भगवान विष्णु को बताया, दोनों भक्त बैठे हुए। अब वृक्षों में अलग अलग बातें हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ पीपल इमली के वृक्ष के नीचे बैठे थे, कुछ लोग कहते हैं कुछ, एक भक्त तो वो बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे थे, एक इमली के वृक्ष के नीचे। तो अलग अलग प्रकार से दोनों की साधना चल रही, लेकिन लक्ष्य एक ही है, भगवान को पाना, ईश्वर को पाना। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। एक ऐसा लाभ जिस लाभ को प्राप्त होने के बाद फिर कोई दूसरा लाभ जीवन में शेष नहीं रह जाता, वो परम लाभ है। जीवन में तब तक हम और आप तुच्छ लाभों की तरफ दौड़ते हैं जब तक परम लाभ की प्राप्ति नहीं हो जाती। परम लाभ मिल गए, जीवन के सारे लाभ हमें और आपको सहज रूप में, सरल रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो देवर्षि नारद बाबा ऊपर गए भगवान विष्णु के लोक में। भगवान विष्णु से पूछा, भगवान मैं आ रहा था तो दोनों भक्त अलग अलग वृक्षों के नीचे बैठ करके साधना कर रहे थे। उन्होंने आपसे जानने की, आपसे मिलने की मुझसे बातें कही कि आप थोड़ा पूछ करके आइए कि वो हमें मिलेंगे कब। तो भगवान आप बताएं, आप उन दोनों भक्तों को कब दर्शन देंगे। देखिए बाबा, वो जो इमली के वृक्ष के नीचे बैठे हैं ना, उनसे जाकर के कहिएगा कि इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने समय के बाद मैं आऊँगा, ठीक है। और ये जो बरगद वाले हैं उनसे भी यही बात कहना, दोनों मेरे भक्त हैं, उनसे भी यही कहना कि बरगद के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने समय के बाद मैं आऊँगा। अब दोनों की बात लेकर के आए देवर्षि नारद जी। सबसे पहले गए इमली के वृक्ष वाले भक्त के पास, उनसे बोले कि भगवान ने कहा है कि जिस वृक्ष के नीचे आप बैठ करके साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं ना, इतने जितने इसमें पत्ते हैं उतने समय के बाद भगवान मिलेंगे। अब वो व्यक्ति जो थी माला, कंठी, साधना सब छोड़ दिए और मन में क्रोधित हो गए, मन में क्रोध का भाव हुआ। ऐसे भगवान को हमें क्या पाना है, इतने समय से मैं बैठा हूँ, साधना कर रहा हूँ, अभी भगवान ने ये कहा है कि इस इमली के वृक्ष में जितनी पत्ती हैं उतने समय के बाद मिलेगी। ऐसे भगवान को पाने का मतलब क्या है। ऐसे भगवान को अभी तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं पाना है। प्रतीक्षा जो थी, जो आशा थी, यहीं से टूटती हुई नजर आ रही है। डोरी जो जुड़ी थी राम जी से यहीं से टूटती हुई नजर आ रही है। थोड़ा प्रयास कर लेते बात बन जाती, लेकिन बात को अपने वो संभाल नहीं पाए, अपनी साधना को संभाल नहीं पाए और बस यहीं से वो जो प्रेम की डोरी है, भक्ति की डोरी है, यहीं से टूटती हुई नजर आ रही है। मुझे नहीं पाना है। अब वो सब कुछ छोड़ करके चले गए। जब वो चले गए तो देवर्षि नारद जी के मन में कष्ट हुआ। एक भक्त जी बड़ी दिव्य रूप से साधना जब तब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने विचार किया इतने समय के बाद मिलेंगे तो ऐसे भगवान को क्या पाना है। कहीं मैं ये जो बरगद या वट वृक्ष के नीचे जो बैठ करके साधना कर रहे हैं उनके पास भी मैं जाऊं और कहीं उन्होंने भी अपनी माला, कंठी सब फेंक दिया तो फिर मेरा तो काम है कि लोगों में भक्ति को जोड़ना, भक्ति का प्रचार प्रसार, तो फिर मतलब क्या रहा। नहीं, ये भक्ति बनी रहनी चाहिए, भक्ति से हम जुड़े रहें। संतों का काम है भगवान से भक्तों को जोड़ना। तो उनके पास गए तो देवर्षि नारद जी के मन में ये विचार था कहीं इनके भी मन में वही बातें ना आ जाए, क्योंकि वृक्ष में पत्ते पता नहीं कितने हजार, कौन जानता है सब, तो भगवान जानते हैं। तो उन्होंने कहा भगवान, उन्होंने प्रणाम किया, आ गए बाबा, हाँ आइए। तो भगवान बताइए भगवान विष्णु ने क्या कहा है मेरे लिए, मुझे कब दर्शन देंगे। उन्होंने कहा देखिए मैं एक बात है, मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन उसके पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। हाँ बोलिए भगवान। ये जिस स्थान पर आप बैठे ना, पहले यहाँ पर सुंदर शुद्ध रूप से गोबर की लिपाई करिए और उस पर बैठिए अच्छे दिव्य रूप में अपने कुशा के आसन पर, और मुंह में तुलसी पत्र लीजिए, भगवान नाम का उच्चारण करते रहिए तो मैं बताऊंगा। अब वो उसी प्रकार की दिव्य स्थिति में बैठे, तुलसी पत्र लिए,
उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा है कि ये जो वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं ना, इसमें जितने पत्ते हैं उतने समय के बाद मैं आपको दर्शन दूंगा। तो जैसे ही उन्होंने इस बात को सुना, वो अपने आसन से उठे और लगे नाचने, गोविंद हरे गोपाल हरे, या फिर ये वो कह रहे होंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु। भगवान के इन्हीं नामों का संकीर्तन करते हुए लगे झूमने, लगे गाने, और इतने प्रेम में तदाकार हुए कि उस समय उनको अपने शरीर की जो भान, जो शरीर की स्मृति थी, वो सब कुछ भूल गए। और तुरंत उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और अपनी अजान बाहों, विशाल भुजाओं को बढ़ाए और बढ़ा करके उस भक्त को खींच करके अपने हृदय से लगा दिया। देव ऋषि नारद जी इस स्थितियों को, इस प्रेम की जो धारा बह रही है, भक्त और भगवान सब देख रहे हैं। तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपको मेरा प्रणाम है, वंदन है, पहले मेरी एक बात का आप समाधान करिए। हाँ हाँ बोलिए। प्रभु आपने तो कहा था कि मैं इस वृक्ष में, वट वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने समय के बाद मिलूंगा, और आप तुरंत आ गए। भगवान ने कहा, भगवान वैसे साधना तो यही कहती है कि जितने समय तक इसमें पत्ते हैं, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने समय के बाद मैं मिलूंगा, लेकिन मेरी जो कृपा है, मेरा जो प्रेम है, वो कहती है कि हरि सर्वत्र हैं और समय से मिलते हैं, लेकिन हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट ओहि मैं जाना, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा, मिलहि न रघु। मुझे प्रेम बहुत प्यारा है भगवान, मुझे प्रेम बहुत प्यारा है। जब कोई प्रेम से भक्ति के साथ मेरा संकीर्तन करने लगता है, मुझे बुलाने लगता है, तो मैं अपने को रोक नहीं पाता और मैं विष्णु लोक से चल पड़ता हूँ उसे मनाने के लिए, उसे पाने के लिए, उसे हृदय से लगाने के लिए। तो भगवान मुझे आना पड़ा इस भक्ति, मैं वैसे इतने समय के बाद ही आता, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं मैं उतने समय के बाद ही आता, लेकिन मैं क्या करूं, इसके प्रेम ने, इस भक्त के प्रेम ने मुझे खींच लिया और मैं चला आया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा, जानी ले हाँ जानी ले जो जान निहारा। तो हमारी साधना, हमारी प्रतीक्षा, हमारी आशा भगवान से बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। हम विश्वास रखें कि ईश्वर आएंगे, ईश्वर आएंगे, ईश्वर आएंगे। और ये जो भक्त हैं वट वृक्ष वाले, वो एक बहुत प्यारी बात कहते हैं देवर्षि नारद जी से। वो कहते हैं, भगवान मैं तो ये सोचता था कि पता नहीं भगवान हैं भी कि नहीं भी, मिलते भी हैं कि नहीं मिलते, लेकिन आपने कहा इतने समय के बाद मिलते हैं, यानी भगवान आते हैं। तो बस इसी भाव को लेकर के वो झूमने लगे, नाचने लगे, मगन हो गए, और फिर भगवान आए, उन्हें अपना लिए। तो हमारा विश्वास, हमारी प्रतीक्षा ईश्वर के प्रति बनी रहे दृढ़तापूर्वक। प्रभु आएंगे, यही सबरी माता की प्रतीक्षा है। ईश्वर आएंगे, ईश्वर आएंगे, मुझे अपनाएंगे, मुझे अपनाएंगे। और सचमुच में ये प्रतीक्षा पूरी होने को आई। भगवान श्री राम कबंध राक्षस का उद्धार करके ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी
राम गृह आए तो मुनि के बचन समुझि जिय भाए। हाँ, मुनि के बचन समुझि जिय भाए। भक्ति का शुभारंभ हो रहा है, भक्ति की शुरुआत हो रही है। ताहि दे गति राम उदारा सबरी के आश्रम पधारा। सबरी के आश्रम की बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, लेकिन सबरी माता क्या सोच रही? सबरी देखी राम गृह आए, मेरे गृह में, मेरे घर में मेरे राम आए। सबरी माता को अपने में कुछ दिव्यता नजर नहीं आती, मैं ये मैं वो, बिल्कुल सहज सरल दिव्य, दिव्य से भी दिव्य रूप में वो विद्यमान है, लेकिन विशेषता यह है कि उन्हें अपनी में कुछ दिव्यता नजर नहीं आती। यही दिव्य लोगों की पहचान है कि जो दिव्य होकर के भी जो अलौकिक और अवर्णनीय और अकथनीय हैं, ऐसे लोग अपने में तुच्छता की अनुभूति करते हैं। ये बहुत बड़ी बातें हैं प्रिय भक्तों, ये बहुत बड़ी बातें हैं। आप बहुत बड़े हैं, लेकिन इतने बड़े होकर के जीवन में हम अपनी उस बड़ाई की तरफ ध्यान न दें। बस हम, यही मेरा जीवन है, सहज सरल सादा सिंपल। ये बड़ी बातें हैं प्रिय भक्तों, ये बहुत बड़ी बातें हैं। बहुत बड़ा हम और आप कहें ये चरित्र है माता सबरी का। सबरी देख राम गृह आए मुनि के वचन समुझि जिय भाए। आज अपने गृह में आया हुआ देख करके सबरी माता को मुनिवर के वचन याद आने लगे। मेरे गुरुजी ने कहा था सबरी इस आश्रम में रहो, एक न एक दिन जरूर आएंगे। तो आज अपने गुरु के वचन याद आ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरे अयोध्या वासियों, इस भक्ति की शुरुआत सत्संग से होती है, गुरु के कृपा से होती है। ध्यान दीजिए, गुरु की कृपा जुड़ रही है सबरी माता के जीवन में। आज भगवान राम आए तो सबरी माता और कुछ बातें नहीं सोच रही, ये मेरे भजन का प्रताप है, ये मेरी प्रतीक्षा का प्रताप, ना 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 ना, इसमें मेरे गुरु की कृपा है। इसलिए भगवान कहते हैं भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुख खानी है, लेकिन बिनु सत्संग न पावहि प्राण। और वो सत्संग मिलता कहाँ से है? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न। यहीं से इसकी धारा बहती है, यहीं से इसकी धारा बहती है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति करयंता। अच्छे संत को पाने के लिए हमें और आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा। कभी कभी हमारे जीवन में हम और आप अच्छे अच्छे संतों की बात को सुनते हैं तो हमारे मन में ये बातें आती हैं, हमें अच्छे संत कहाँ मिलेंगे। हमारे मन में ये बातें आ सकती हैं और बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन अच्छे को पाने के लिए हमें भी अच्छा बनना पड़ेगा, तो फिर बात बनेगी प्रिय भक्तों, तो फिर बात बनेगी। वैसे हम सोचते रह जाएं, दरिया तो दूर ही रहेगी। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें और आपको कदम भी बढ़ाना होगा। तो प्रिय भक्तों, हम पात्र बने तो फिर या तो संत भगवान आ जाते हैं या हम स्वयं पहुँच जाते हैं। ये ऐसी कृपा है भगवान की। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी पात्र हैं, साधक, अच्छे मजबूत साधक है, उनकी साधना पकी हुई है, जिसे हम और आप कहें बहुत श्रेष्ठ है, परिपक्व अवस्था में है। लेकिन भगवान की नज़र लंका में भी है, अयोध्या में भी है, हर जगह है साहब, जनकपुर में भी है, सब जगह है। भगवान क्या नहीं देख रहे? किसको नहीं देख रहे? क्या नहीं देख रहे हैं? किसको? सबके ऊपर उनकी नज़र है, चर अचर जड़ चेतन सबके ऊपर। दो आंखों से भगवान विश्व को देख रहे हैं, जीव जगत को देख रहे हैं। तो भगवान देख रहे हैं कि लंका में भी एक भक्त हैं
उनके भी जीवन में जो कुछ संशय हैं वो टूटना चाहिए और वो मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो कुछ न कुछ मुझे सूत्र उनके जीवन में रखना चाहिए जिससे कि वो मुझसे जुड़ जाएं, मुझसे मिल जाएं। तो अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी महाराज को कहीं जाना नहीं पड़ा, वो अपनी लंका में बैठे साधना करते रहे, हनुमान जी स्वयं पहुंच गए, कहीं नहीं जाना पड़ा। हम अपनी साधना बढ़ाएं, बाकी सबका सम्मान करते हुए। ये बातें बहुत अच्छी हैं प्रिय भक्तों, हम और आप हमेशा इस बात को याद रखें। जो भी अच्छे से अच्छे हुए वो अपनी मर्यादा में चले। ऐसा नहीं कि मैं तो बस भक्ति कर रहा हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं साहब, पूरी मर्यादा। भक्ति का मतलब ही है कि उस पूरी मर्यादा के साथ जीवन को जीना। बहुत दूर हम न जाएं तो सहज सरल रूप में इस बात को समझ लें। किसी भी चीज को हम अमर्यादित करते हुए हम अपनी मर्यादा में रहें तो फिर हम मर्यादा में कहाँ रहें। तो कहने का भाव यह है कि वो अपनी साधना बढ़ा रहे हैं और उसी साधना का एक दिन फल उन्हें मिलता है कि हनुमान जी महाराज से उनका संभाषण, उनका कथोपकथन भगवान राम को लेकर के होता है दोनों के बीच में। तो भगवान के भक्त हनुमान जी से जब विभीषण जी महाराज मिलते हैं तो वो कहते हैं कि भगवान आपको पा करके मेरे मन में एक बात आ रही है कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आज आप जो मुझे मिले हैं इसमें मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि इसमें मेरे राम की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, क्योंकि राम जी की कृपा के माध्यम से ही उन्होंने आपको मुझसे मिलाया है। गंगा दर्शन के लिए हम मन में हमारे प्रयास हो कि हम गंगा जी का दर्शन करें, स्नान करें, लेकिन किसी के घर पर बैठे ही गंगा जी आ जाए तो बल्ले बल्ले है, कहना ही क्या है। लेकिन साधना मजबूत हो तो साहब प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, तभी संभव है, अन्यथा वो दूर है साहब, दूर नगरी है, वो दूर नगरी है। तो हम और आप खैर मन में तो अच्छे प्रयास, अच्छे विचार आने ही चाहिए और उसके लिए हमारी साधना भी मजबूत होनी चाहिए। तो प्रिय भक्तों, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय राम
तो सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ प्रिय भाई। आज भक्ति का शुभारंभ हो रहा है संत भगवान की कृपा से। आज भगवान भक्ति मती भक्ति स्वरूपा सबरी माता से जुड़ने जा रहे हैं, और ये जो जुड़ाव है वो उनके गुरु की कृपा है। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जी भाई। मुनिदेव मुनिवर के वचन याद आ रहे हैं, आज मेरे गुरुदेव की कृपा है। गुरु की कृपा हो जाए तो फिर बात बन जाए साहब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की कृपा हो जाए तो फिर गोविंद के मिलने में देरी नहीं है साहब। गुरु कृपा, तो आज गुरु कृपा बरस रही है। शबरी माता को भगवान मिल रहे हैं, उनके गृह में उनके घर में आ गए हैं। सबरी माता भगवान को देख रही हैं, कमल जैसे विशाल नेत्र हैं, जटाओं का मुकुट है, विशाल भुजाएं हैं, हृदय पर वनमाला सुशोभित है। दिव्य रूप में भगवान की इस दिव्य झांकी को देख करके सबरी परी चरण लपटाई। सबरी माता प्रभु के चरणों में लिपट गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आज माँ इतनी खुश हैं, इतनी खुश हैं, इतनी खुश हैं। हमने जो कामना किया है, हमारी जो प्रतीक्षा है किसी को ले करके, हम और आप एक बहुत दूर न जाए तो एक सीधी सी एक सरल सी बात समझें। किसी की हम प्रतीक्षा करते हैं, काश वो आते तो कितना अच्छा रहता। वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, समय बीत रहा है, लेकिन मन में आशा है कि वो कहाँ चले गए, काश वो आए, काश वो आए। और जो उनके प्रेमी हैं वो हो सकता है एक दिन आ गए, जिसको हमने सोचा था, मन में कामना थी कि ये आएंगे, वो आएंगे, चलो आज नहीं आए तो बाद में आएंगे, और अचानक में एक दिन आ जाए तो मन में कितनी खुशी होती है। और हम और आप कहते भी हैं, मेरे मन में बहुत दिनों से ये कामना थी, इच्छा थी कि आप मुझसे मिलें, आएँ, कुछ संवाद हो आपस में एक दूसरे से, आप आ गए, मुझे बहुत खुशी है। ये एक संसार की बातें हैं, और ये तो हम परमार्थ की बातें कर रहे हैं। सबरी माँ और भगवान राम का जो मिलन है, सबरी माता के मुखों से आज वचन नहीं निकल रहे, मेरे प्रभु आ गए। सबरी देखी प्रेम मगन मुख वचन न आवा। प्रेम में उतनी मगन हो गई हैं, इतने हर्षोल्लास में भर गई हैं, इतने आनंद के सागर में डूब रही हैं कि प्रभु के चरणों में हृदय गदगद है, कंठ अवरुद्ध है, शरीर पुलकित है, आंखों से झरझर झरझर झरझर। मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। हम सभी को आशा है, इसी आशा में हम और आप भी बैठे हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। प्रभु कृपा करें, हमारी साधना मजबूत हो, और भगवान जिस प्रकार से माँ सबरी से मिल रहे हैं उससे उसी प्रकार से हमसे और आपसे भी मिले। मन में प्रतीक्षा होती है और राम जी मिल जाते हैं तो मन को बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह। सभी ने स्थान छोड़ दिया है और मां हिल्या को विश्वास है कोई आए न आए, और दुनिया के लोगों से मुझे कुछ आशा भी नहीं है।
प्रतीक्षा भी नहीं है कि आप आओ, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूर मैं अपने राम के ऊपर मुझे विश्वास है कि मेरे राम आएंगे। दुनिया मुझे देखे न देखे, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन मेरे राम जरूर आएंगे। एक प्रतीक्षा की देवी में और बैठी है, हाँ, उनकी भी प्रतीक्षा है। कई वर्षों से, काफी लंबे समय से वो भी प्रतीक्षारत हैं, वो भी प्रतीक्षारत हैं। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु। कोई देख नहीं, सब चले गए हैं वहां से, आश्रम सूना हो गया है। सबरी माता को भी हम और आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या उनके भी जीवन में कम समस्याएं आई? चुपचाप ऋषिगण संतगण सोए रहते थे, चुपचाप रात के समय ही, जब सभी लोग सोए रहते थे, उसी बीच में उठ जाती थी, रास्ते को साफ करती थी, कंकड़ जो कुछ भी रास्ते में पड़े रहते थे, नुकीले कटीली चीजें, उसको हटाती थी, साफ कर। मेरे इसी रास्ते से मेरे संत आएंगे, कहीं उनके पैरों में कांटे न चुभ जाए। विशाल मानसिकता, विशाल भक्ति के रस में डूबी है माता सबरी, और रोज सबके उठने से पहले ही झाड़ बुहार करके पहुंच जाती थी। मुझे प्रकट नहीं करना है साहब, मैं गुप्त रहूं, मुझे क्या जरूरत है, बस मुझसे जो सेवा भाव बन जाए, प्रभु कृपा करें, ये चलता रहे, ये बना रहे। एक दिन की बात है, हम और आप जानते हैं हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज मानसिकता कुछ है, मानसिकता बदलती रहती है सब, और ये जीवन का सत्य है परिवर्तन, इसमें परिवर्तन होते रहते। रोज सुबह उठ जाती थी, लेकिन हमारे पुराण, हमारे शास्त्रों में कथाएं आती है। एक दिन की बात है, सबरी माता को उठने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन माँ का नियम था कि मुझे रास्तों को साफ करना है, इसको स्वच्छ कर देना है, उनका वो नियम था। और धीरे से आई हैं, और तब तक संतों का भी उठने का समय हो गया, हमारे जो संत भगवान हैं, और वो धीरे से बचा करके कहीं स्पर्श न हो जाए मेरा, और वो धीरे से साफ कर रही हैं, इतने में किसी संत भगवान का पैर छू गया। सबरी माता की भक्ति गुप्त है, उसे मेरे राम देख रहे हैं, जो चराचर के नायक हैं। दुनिया देखे न देखे साहब, दुनिया क्या देखेगी? जिसकी विशाल विचारधाराएं हो, उसकी बात सब मतंग ऋषि देख लिए, मतंग महामुनि मतंग ऋषि समझ गए कि सबरी बहुत पहुंची हुई है, और आज नहीं तो कल भगवान राम इसके आश्रम में स्वयं चल करके आएंगे। इसलिए कहा, सबरी निराश मत होना बेटा, एक दिन जरूर आएंगे मेरे राम। तो आज सबरी माता अपने आश्रम को झाड़ बुहाड़ रही थी, इतने में कोई संत भगवान जा रहे थे, और अचानक में वो बचा रही थी, मुझसे कोई स्पर्श न करे, अचानक में वो छू गए, स्पर्श कर गए। जैसे ही स्पर्श हुए, अब उन्होंने सबरी माता को डांटना फटकारना कुछ शुरू किया। अब उसके बाद वो चले गए, उन्होंने विचार किया कि मैं जाऊं नदी में स्नान कराऊं, और जैसे ही नदी में स्नान करने गए तो वहाँ देखते क्या है, वो तो एकदम से उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया साहब। वो नदी स्वच्छ नहीं है, वो मैला हो गया, उसमें विकार उत्पन्न हो गए। लेकिन सबरी माता की उस दिव्य गहराई को वो समझ न पाए। उनके मन में ये हुआ कि इन्हीं के स्पर्श करने से मैं स्नान करने आया तो ऐसा हो गया। सभी लोगों ने सबरी माता को क्या कहा है, लेकिन सबरी माता चुपचाप है। लेकिन संतों के मन में, सबके मन में, ये ऋषियों के मन में ये विचार आ रहे हैं कि भगवान आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं। और भगवान से हम पूछेंगे कि प्रभु ये हमारे स्नान का ये जो संगम है, ये जो गंगा है, ये कैसे निर्मल होगी,
और तब तक संतों को ये आभास हुआ, ये सूचना मिली, अरे भगवान तो आ गए हैं, अरे हमारे आश्रम में नहीं आए, सबरी जी के आश्रम में चले आए। और भगवान वहां पर पहुंचे हुए संवाद कर रहे हैं सबरी माता के साथ। तब तक ऋषिगण संतगण पहुंचे और वो प्रभु के चरणों में प्रणाम किए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। उन्होंने अपनी उस समस्या को रखा कि प्रभु, नदी का जो जल है वो विकारों से भर गया है, वो निर्मल कैसे होगा। भगवान ने कहा, ये जो भक्ति की धारा बह रही है, ये जो भक्ति की देवी है, इन्हीं के चरण का स्पर्श करो और जा करके इन्हीं को स्नान कराओ, या आप इन्हीं के रज को उसमें डाल दो। दोनों भाव हम समझ सकते हैं। और ऐसा ही किया गया। जैसे ही माँ सबरी माँ उसमें स्नान करके निकली, या उनकी रज जैसे उस नदी में गिरी मिली, तुरंत वो नदी का जल स्वच्छ हो गया और सभी सबरी माता की दिव्य भक्ति को समझ पाए, जान पाए, और सभी ने माँ के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत। तो हमारे शास्त्र और हमारी कथा कहती है कि सबरी माता की जो अद्भुत भक्ति है, अद्भुत बातें हैं, लोग समझे ना समझे लेकिन भगवान तो समझ ही रहे। तो इन्हीं की तरह एक देवी हैं, उनकी भी अपनी एक अद्भुत महिमा है। मुझे आज अचानक में ये प्रसंग जुड़ रहा है, ये अचानक में आज एक प्रसंग जुड़ गया कि यदि सबरी माता प्रतीक्षारत है तो एक ऐसी भी नारी है जो प्रतीक्षारत है बहुत समय से वो भी प्रतीक्षा कर रही है कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। उस आश्रम में कोई नहीं है, ना खग मृग जीव जंतु तह नाही, लेकिन भगवान की नज़र उधर ही गई और भगवान ने पूछा कि गुरुदेव ये आश्रम कैसा है। तो गुरुदेव विश्वामित्र जी ने सारी बातों को कह सुनाया कि राम गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। जहाँ भक्ति है, भाव है, श्रद्धा है, वहाँ भगवान को पहुँचना ही पहुँचना है। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। भगवान की वाणी है कि निर्मल मन जन सो मोहि। चाहे सबरी हो, चाहे माँ अहिल्या हो, जिसके भी मन निर्मल होंगे, मुझे वहाँ जाना होगा, मुझे उनसे मिलना होगा, मुझे उनको हृदय से लगाना होगा, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल। तो बहुत दिनों से माँ सबरी प्रतीक्षारत थी, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, और आज मेरे राम आ गए हैं। तो सबरी माता को भगवान राम से मिलने दीजिए, या भगवान राम को सबरी माता से मिलने दीजिए। इसी आनंद में भक्त और भगवान को रहने दीजिए, और हम और आप भी जुड़े रहे भक्तिमती सबरी माता से, और साक्षात ईश्वर भगवान से जुड़े रहें। भगवान सभी का भला करे, इसी मंगलमयी वाक्यों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राम राम।